लास्ट वीक से ना किंग 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 की बातें बहुत चल रही हैं कि किंग पोस्टपोन्ड हो जाएगी, किंग नहीं आने वाली 2026 में, ये फिल्म 2027 में जंप करने वाली है। रीजन, भाई ड्यून डे आ रही है, डूम्सडे आ रही है और भाई जो जुमानजी आ रही है, चारों तरफ से किंग फंसी हुई है। शाहरुख खान की मेन मार्केट है ओवरसीज। अगर ओवरसीज में इस फिल्म को पैसा ही नहीं कमा पाएगी तो किंग का आने का क्या फायदा, क्योंकि देखो शाहरुख खान 2000 करोड़ दे चुका था, डंकी से 450-500 करोड़ के आसपास का उसने बिजनेस किया था, एक साल के अंदर 2600 करोड़ रुपए वो निकाल कर लेकर आया था। तो अब शाहरुख खान से कम की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। 2.5-3 साल से इस फिल्म की शूटिंग चल रही है और शूटिंग ऐसे चल रही है कि भाई साहब कुछ खास लीक्स भी नहीं निकल कर आ रहे हैं। तुम समझ रहे हो, आधी से ज्यादा क्लास एक्टर्स की इंडस्ट्री जो होती है ना, जिन एक्टर का एक फिल्म के अंदर होना इस बात का विश्वास दिला देता है कि भाई ये बंदा है तो स्टोरी दमदार होगी। सिद्धार्थ आनंद कुछ अलग ही पका रहे हैं, कुछ बड़ा पका रहे हैं। अब बीच में न्यूज आई थी कि किंग सिर्फ और सिर्फ अपने एक्शन पे रिलाई नहीं करेगी, किंग अपनी स्टोरी और शाहरुख खान का एक करेक्टर जो है ना उसके ऊपर ज्यादा फोकस डालने वाली है। इमोशनल कहानी होने वाली है जो पब्लिक को कनेक्ट करेगी। ये सब चीजें जब बात चलती है ना इंडस्ट्री में, एक बड़ा एक्टर जब इतने ज्यादा चीजों के ऊपर फोकस करता है, खास करके स्टोरी लाइन के ऊपर फोकस करता है, 2.5-3 साल एक पिक्चर को देता है। दूसरी तरफ अजय देवगन है, शाहरुख अपना कौन है, अक्षय कुमार है, 2.5 साल में कम से कम 8 फिल्में करके चले जाते हैं। पर वो एक फिल्म से कितना कमाते हैं? 150-160 करोड़ रुपए कमा कर चले जाते हैं, जितना उनकी फिल्मों का बजट होता है। तो यहीं से फर्क साफ नजर आता है। भले ही किंग का बजट 300-350 करोड़ रुपए, बीच में तो 450-500 करोड़ की न्यूज आ रही थी। फिर सिद्धार्थ आनंद ने खुद सामने से ट्विटर पर फॉल्स लिख करके बता दिया कि जितनी अफवाहें उड़ रही हैं इस पर ध्यान मत दो। ये बॉलीवुड की एक्शन जो जॉनर है ना उसमें सबसे ज्यादा महंगी फिल्म होने वाली है। बीच में ग्लिम्स आया था, पोस्टर आए थे, तो सबको विश्वास था कि शाहरुख खान इस बार लीक से हटकर काम करने वाले हैं। वो एक्शन फिल्म करने वाले हैं जो आज तक उन्होंने अपने करियर में नहीं आजमाई है। कम से कम 35 साल उस बंदे को हो चुके हैं बॉलीवुड के अंदर, पर इस बार जो वो करने वाले हैं कुछ अलग करने वाले हैं। अब दिक्कत क्या है इसकी रिलीज डेट को लेकर? अब रिलीज डेट को आ रहा है कि भाई ये पोस्टपोन्ड हो जाए, नहीं तो अपने पोटेंशियल के हिसाब से पैसा नहीं कमा पाएगी। दूसरी तरफ ऐसा है कि शाहरुख खान, रेड चिलीज या सिद्धार्थ आनंद, मार्वलिक्स कुछ भी न्यूज नहीं दे रहे कि हम पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं। अब कल से मीडिया पर एक खबर चल रही है कि इनसाइडर्स के थ्रू पता चला है कि ये पोस्टपोन नहीं हो रही है। तो इस मैसेज के साथ क्या बताना चाहते हैं? बाप से बच के रहना। बाप बाप होता है, जब तक बाप सामने से नहीं बोलेगा ना तो तुम उम्मीद मत लगाना कि वो पोस्टपोन होने वाला है। दूसरी चीज, अभी राहुल राउत ने, जो कि एक अच्छा खासा मतलब इनसाइडर है इंडस्ट्री का, उसने डाला है कि किंग 2 पार्ट में आने वाली है। तो अगर किंग 2 पार्ट में आने वाली है तो क्या ये लोग जो इतनी लंबी शूटिंग कर रहे हैं, दोनों पार्ट की एक साथ शूटिंग कर रहे हैं कि कहीं क्लिफ हैंगर पर छोड़कर सेकंड पार्ट को कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे धुरंधर वालों ने कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर दूसरा पार्ट भी लेकर आ जाएंगे, या फिर 1 से 1.5 साल का वक्त लेने वाले हैं? अगर ऐसा है तो शाहरुख खान हमारे को डबल डोज देने वाले हैं। कहने का मतलब है किंग 2 पार्ट में अगर आएगी तो भाई वो 2027 की कोई डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो हम जो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई पहला पार्ट अगर इसका कम पैसा कमा कर जाएगा तो शाहरुख खान ने प्लानिंग तकड़ी कर रखी है कि वो ऐसे क्लिफ हैंगर के ऊपर छोड़ेंगे। अगर ये जो हॉलीवुड की रिलीज के बीच में किंग फंस भी जाती है, 600-700 करोड़ पे खत्म भी हो जाती है, तो दूसरे पार्ट से कुछ ऐसी तैयारी करेंगे जो पहले पार्ट का नुकसान होगा वो दूसरे पार्ट से इसको कवर अप करने की पूरी पूरी ट्राई करेंगे। ये सब चीजें तब हो सकती हैं जब आपकी कहानी में, आपका स्क्रीन प्ले में शाहरुख खान की भाई साहब मतलब कहते ना कैरेक्टर में दम हो। अगर ये सब चीजें हो गई बढ़िया तो उसके बाद सिद्धार्थ आनंद संभाल लेगा। अब उम्मीद तो यही है कि भाई किंग कहीं नहीं जाने वाली है, पर कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि 3 जो पिक्चरों के बीच में फंसी हुई है ना वो कोई छोटी मोटी फिल्में नहीं है। और ये साल हॉलीवुड वालों के लिए इंडिया में बहुत बड़ा जा रहा है। तुम स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का बिजनेस देख लो, तुम द ओडेसी का बिजनेस देख लो इंडिया के अंदर, फिर उसके बाद डूम्सडे है, भाई जुमानजी है, ड्यून 3 है। ये तीनों के तीनों फिल्में ऐसी हैं कि मिलकर इंडिया से कम 400-450 करोड़ का बिजनेस कर सकती हैं। और ये मार्केट अगर ये खा जाएंगी तो पब्लिक के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो भाई साहब अगली फिल्म के लिए भी पैसा बचा कर रखेंगी। तो देखने वाली बात होगी होता क्या है। पर अभी तक जो भी खबरें चल रही थी कि किंग पोस्टपोन्ड होने वाली है वो सारी की सारी झूठी हैं और उस पर अभी कोई भी, मैं कहता हूं, कंफर्मेशन जब तक मतलब मेकर से नहीं आती ना तब तक हम उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। तब तक एंजॉय करो, 24 दिसंबर का वेट करो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। पर इतना कह सकते हैं अगर शाहरुख खान इनसे टकरा जाता है ना
तो भाई मैं बता रहा हूं वो हो जाएगा जो आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा, इसलिए तो उसको किंग कहते हैं। वो अनएक्सपेक्टेड कुछ करने वाला है और उसके पास जो प्रोडक्ट है जिसके वो इतना कॉन्फिडेंट है ना, वो इसी वजह से है कि भाई वो हिल नहीं रहा, वो अपनी जगह से इसलिए नहीं हिल रहा क्योंकि उसने जो बनाया है, 3 साल जो मेहनत करी है ना कुछ तो कुछ नया लेकर आ रहे हैं जो वो उसी के ऊपर अभी तक अडिग है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।